आप ना अधिकतर वीडियो में बात करते हैं कि दुनिया सही नहीं है, मतलब कि मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से सही नहीं है कि अब लोग वायरल होने के लिए ना किसी की फीलिंग्स मायने रखती, ना उनका दर्द, ना कुछ, ना उनका माँ बाप की कोई फीलिंग, बस उनको फेमस होना है। भाई मर्द जात क्यों डरी हुई है? मैं मानता हूँ अगर मर्द जात डरी हुई है तो वो किस कारण डरी हुई है? कमजोरी क्यों दिखा रहे हो लोगों को? कि आपकी फैमिली में कभी ऐसा होता तो आप क्या, मतलब आप क्या करते? तो उससे पहले तो मैं अपने बेटा के साथ में भी मर जाती तो दुनिया देखने को तो न मिलती मुझे। अपनी आत्मान से कह रही हूँ कि मोहित के नियम में जान देने को तैयार हूँ। जैसे आप वीडियो बनाते हो तो माता जी ने कभी आपको बोला है कि बेटे ऐसी वीडियो नहीं बनानी है? आप नहीं, मम्मी ने, पापा तो फिलहाल मुझे, मतलब अब तो ज़्यादा सपोर्ट करने लगे, घमंड करते हैं पिताजी मेरे ऊपर भी। मेरा हुआ था ब्रेकअप, तो हर आशिक सोचता कि मैं रात को सोऊंगा तो मेरे को याद आएगी है। फिर मैं 9 महीने मैंने परमानेंट ड्यूटी करी थी नाइट की, मतलब सोने के लिए तरस जाता। 9 महीने जगना बहुत बड़ी बात होती है। तो भैया लोंडियन के मामले में मैं किरस हूँ, इस चीज़ का मेरे अंदर घमंड है। मेरी खुद जो लेटेस्ट में जो मेरी अब गर्लफ्रेंड है, और आता सभी का है, अगर तुम्हें कभी बुरा वक्त आए तो किसी अपने से मदद मत लेना। अगर अपने से मदद ली तो जिंदगी भर एहसान में रहोगे। माँ बाप की ब्याह के बाद कदर नहीं करे तो सच्चे तुम होते मर जाते, तो उससे बढ़िया कोई जिंदगी नहीं थी। अच्छा मोहित भाई, लोग ये भी कहते हैं कि जब अगर पैसा नहीं होता खुद के पास तो माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। दिल से धन्यवाद है भाई। पहले तो मैं वीडियो में ही कहूँगा, बीच में आज तक हमें कोई हेटर्स नहीं मिला। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में, एक और नए मेहमान के साथ। आज हम जिससे मिलाने जा रहे हैं वो है मोहित जी, और आज हम जो बातें करेंगे वो मोहित जी और मोहित जी की माता जी से करेंगे, जो इस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के रूप में जाने जाते हैं। और कहते हैं लोग कि मोहित जी सुपरस्टार हैं, नहीं, उनके साथ एक और सुपरस्टार है, वो है उनकी माता जी। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपुराज। तो चलते हैं अपने न्यू पॉडकास्ट की तरफ, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो मोहित जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को अपने बारे में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम मोहित है। मैं रहने वाला हूँ गांव गालंद का, जिला मेरा हापुड़ है। तो मैं वीडियो बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे अपनी माताजी के साथ। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आप एक बार मेरे इंस्टाग्राम पे जाके विजिट करना, और जो अपना बचपना भूल चुके हैं एक बार वीडियो पे विजिट करना, आपको बचपना याद आ जाएगा। तो हेलो माता जी, आपको हमारे यहाँ पे आके, हमारे न्यू पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? बेटा बहुत अच्छा लगा हमें तो। आप मोहित भाई के साथ जाते हो, आप वीडियो बनाते हो कैमरे के सामने, आपको कैसा लगता है उनके साथ जाके? बहुत वीडियो बढ़िया बनाना? लगता है भैया। मैं तो अपना खूब खुल का वीडियो बनाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। मुझे तो जैसे ये कहता मैं उसी तरह से वीडियो काम सारा छोड़ कर मतलब वीडियो में लग जाती हूँ। बस काम एक छोड़ देती है मम्मी, ब्याह का। ब्याह ना करवाते वो काम बेकार करती है। मेरा दर्द नहीं समझती। अच्छा मोहित भाई, मेरा सवाल है आपसे पहला, जी। ठीक है? अब पहले के साथ करते हैं स्टार्ट इस पॉडकास्ट को, ठीक है? तो आप ना अधिकतर वीडियो में बात करते हैं कि दुनिया सही नहीं है, मतलब कि मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से सही नहीं है, और के हिसाब से तो मैं कह नहीं सकता। तो लोग कैसे होते हैं ये मुझे, मतलब स्टार्टिंग से। चलो मैं ज़्यादा पुरानी बातों को ना करके अभी लेटेस्ट की बात करता हूँ। अभी हाल ही में हमारा मेरठ में एक केस चला है, हाँ। सुना भी होगा, सौरभ भाई का। अच्छा। तो अभी सारे क्रिएटरों ने, मैं तो सारे क्रिएटरों को भी कहूँगा, पहले तो कहता था रिश्तेदारों को, बात करता हूँ क्रिएटरों की। लोग फेम के पीछे इतने पागल हो गए कि वो अच्छे बुरे की परख करनी सीख गए, दूसरे का दर्द ही महसूस नहीं कर पाते। अच्छा। ठीक। दूसरी पहली बात ये कि अब लोग वायरल होने के लिए ना किसी की फीलिंग्स मायने रखती, ना उनका दर्द, ना कुछ, ना उनका माँ बाप की कोई फीलिंग, बस उनको फेमस होना है। अभी मैंने वीडियो देखता हूँ लेटेस्ट में, आपके फ़ोन पे भी आती होंगी, ड्रम की वीडियो, ड्रम की वीडियो, ड्रम की वीडियो। वो उस भाई का मरना लोगों के लिए मजाक बन गया। ये नॉर्मल सी बात है। भाई का मरना उसको, मतलब अपनी, वो तो उसके बेमौत मारा गया, वो तो बिना गलती के मारा गया। 5 साल की बच्ची भी उसकी बेचारी ऐसी रह गई। अब लोगों ने फेम के लिए, अब उस भाई के लिए, मजाक के लिए वीडियो बनाते हैं। उन माँ बाप को भूल गए, उस बच्ची को भूल गए। किसके लिए? चंद फॉलोवर्स के लिए। अब फॉलोवर्स मायने नहीं रखता। मैं मानता हूँ कि मेरे 3 लाख फॉलोवर हैं। अब मैंने आज तक किसी का मन नहीं दुखाया, सबको एक जैसा माना, ठीक है? तभी मेरे 3 लाख फॉलोवर्स में अगर मैं बात करूं, तो अगर किसी पे भी अगर मैं लाइव आ गया ना, तो यहाँ पे मैं 1000 लोगों की भीड़ खड़ी कर सकता हूँ। ये फॉलोवर्स मायने नहीं होते, सब दिल से दिल की बात होती है। फॉलोवर्स तो कोई भी बढ़ा लेगा, पैसे देके भी फॉलोवर्स बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये एक रियलिटी है। मतलब फेम के लिए ना लोग इस हद तक गिर गए कि किसी को जीना मरना ना वो मायने नहीं रखता, बस हमें अपना फेम चाहिए। ये एक रियलिटी है। ये भी अभी मेरठ के में चली रही है। तो मतलब उन पे मैंने अभी कल वीडियो भी डाली है। तो कुछ क्रिएटरों में तो सुधार आ गया, जो मैं देखता हूँ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फिलहाल अभी हाल ही में मैंने जब से अपनी वीडियो पोस्ट करी है कि भाई ये वीडियो बंद हो जानी चाहिए,
उसके बाद क्रिएटरों में सुधार आया है। उसके बाद मेरे पास वीडियो आने लगी है सजेशन में कि वो भी वीडियो बंद कराने के लिए कर रहे हैं। ना तो हर कोई ड्रम लेके बाहर चल रहा है, ड्रम लेके बाहर चल रहा है। और ये और बताया जा रहा है कि मर्द जात डरी हुई है। भाई मर्द जात क्यों डरी हुई है? मैं मानता हूँ अगर मर्द जात डरी हुई है तो वो किस कारण डरी हुई है? कमजोरी क्यों दिखा रहे हो लोगों को? यदि चलो मानते हैं कि वो उस लड़की ने उस अपने आशिक के साथ करके उसको मार दिया, ठीक है, चलो मार दिया, उसको पता होगी, हमें नहीं पता वो क्या चीज थी। यदि उसको मार दिया तो तुम उसको कमजोरी क्यों बता रहे हो? तुम एक के चक्कर में पूरी महिला को क्यों बदनाम कर रहे हो कि मर्द जात डरा हुआ है, मर्द जात डरा हुआ है? अगर मर्द हो तो चोटी पहन लो, औरतों को मर्द बना दो। अगर लेडीज अगर मर्दों को मार सकती है तो भाई सच्चे चोटी पहन लो। फिर तो अपनी कमजोरी बताने के वाली बात है ना। मान लीजिए आप कि आपकी फैमिली में कभी ऐसा होता तो आप क्या मतलब आप क्या करते उस परिवार के प्रति, या फिर अपने मतलब एक मन से क्या रहता आपका? मन से तो बेटा यही रहता कि देखो मेरा तो लाल चलागा और पब्लिक को वीडियो की भारी है। तो उससे पहले तो मैं अपने बेटा के साथ में भी मर जाती तो दुनिया देखने को तो न मिलती मुझे। हाँ। जब मोहित भाई सबसे बुरा क्या लगता है, ये क्या होता है इस दुनिया के अंदर? सबसे बुरा वो होता है जिसके माँ बाप नहीं होते। एक मेरी निगाह में तो सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ इस धरती पर वो है जिसके माँ बाप नहीं है। क्योंकि माँ बाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये मेरी निगाह में सबसे गंदी चीज़ है। कुछ लोग तो माँ बाप को आश्रम भेज रहे हैं। वो मैं मुँह से गाली निकल जाएगी उनके लिए फिर साले। मैं भाई माँ बाप के लिए सुनता हूँ। वो साले बदतमीज है, वो भी तो किसी के माँ बाप ही हैं भाई। अगर उन माँ बाप के लिए तो भाई मेरे मुंह से गलत ना शब्द ना निकल जाए गाली के सामने, माँ बाप के लिए सुनता नहीं। आपका सवाल सही है कि कुछ लोग माँ बाप को अनाथ आश्रम भेज देते हैं, उनके भी बाल लगे खैर। पर मैं तो सभी से ये कहूँगा कि भाई ये चीज़ गलत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो सारी गलत फहमी है कि जो बहू के गुलाम बन जाए ना, वो माँ बापन की कदर खो देते हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि आने वाले 15-16 साल में वो भी इसी कंडीशन पे आएंगे। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर जिन घर परिवारों में से जो जिनके माँ बाप अगर वहाँ पे है ना अनाथ आश्रम में, तो सारा टाइम ऐसा आएगा तुम भी अनाथ आश्रम में मिलोगे। ये कैमरे के सामने कह रहा हूँ इस बात को। अगर तुम अपने माँ बाप की आत्मा दुखाओगे तो माँ बाप की आत्मा दुखती है ना, तो वंश के वंश खत्म हो जाते हैं। इस बात को थोड़ा दिमाग में बैठा लेना, ये एक रियलिटी है। माँ की आत्मा जितना फारिग करती है ना उतना बर्बाद करती है। माँ बाप आंसू से नहीं रोते, पेट से अंदर की आत्मा रोती है उनकी। माँ बाप कितने बच्चा कितने ही बेकार हो, माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बाप के पूरी जिंदगी भर कमाएगा, थोड़े से घुटने खराब हो जाए, चलना फिरना बंद हो जाए, माँ को दिखना बंद हो जाए, तो बच्चों पे ना वो माँ भारी लगती है, बाप भारी लगता है कि हम इसको जिंदगी भर कैसे खिलाएंगे। क्यों? उसके साथ 7 जन्म के वादे करने वाली आ गई, क्योंकि वो तो उसकी माँ किसी के साथ जन्म के वादे करने वाली थी नहीं, अब इसकी बहू आ गई। तो वो चीज़ है कि आज की डेट में समाज में ये है कि अगर माँ बाप अनाथ आश्रम जा रहे तो सबसे बड़ा हाथ घर के बेटे का होता है, बहू का हाथ नहीं होता। दूसरे की दी बेटे को हम गलत नहीं कह सकते। अगर बहू सास पे ससुरे पे उंगली उठा रही है ना तो लड़के का हाथ होता है। 50% से ज़्यादा 75% लड़के का हाथ है कि तू ऐसा कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कहूँगा कुछ नहीं। वो एक रियलिटी है। माँ जी आपको सबसे ज़्यादा मोहित के अंदर क्या पसंद है? मोहित के अंदर ये पसंद है भैया कि ये अच्छे बड़े आदमी में बैठता है, अच्छे से बात करता है, और जो इतनी कामयाबी पर जो गया है ये सब अच्छा ही लगता है मुझे। अभी तक तो देखो अच्छा ही लगता है, आगे की पता नहीं। अच्छा, ऐसे कौन से कारण होंगे जो आपको इनमें आ जाएं, उसके बाद आपको मतलब लगे कि मोहित मुझे अब मतलब कम पसंद आने लगा है? कि कुछ गंदी चीज़ें जैसे कि दारू पीना, नशा करना, लड़कीबाजी नहीं, करना? अभी मुझे मोहित के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मोहित अपनी आत्मान से कह रही हूँ कि मोहित के लिए मैं जान देने को तैयार हूँ। अच्छा, आपने एक वीडियो बनाई थी कि यू रियल में ही है, क्योंकि मोहित मुझे दिखाई नहीं देता ना तो मेरा बेचैनी होती है। मैं इसके दौरे बार बार कॉल कर करके पूछती हूँ कहाँ है, 10 मिनट आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, फिर कॉल करती हूँ। तो यदि इस चीज़ का तुम्हें जवाब चाहिए था ना, अब तो मम्मी अपने मुंह से बता रही है। अगर मैं मम्मी को लेकर नहीं आता है तो तुम जब देखते कॉल कितनी आती है। अच्छा, इतनी कॉल आती है। हकीकत में यही है। चाय बनाऊंगी, नाश्ता लगा दूंगी, उठ के पी ले, दूध पी ले रे, ना उठेगा फिर झुंझलाती हुई जाऊंगी अंदर को, क्या दूध ठंडा होगा फिर गर्म करके लाऊंगी। चाय कैसे पीता हूँ मैं? आँख मीच के चलो पॉडकास्ट के एक जोड़ देना, वो तुम्हारी बात है। मैं उठता हूँ भाई 4-5 बजे, मैं सो कर उठता हूँ,
और बेड से उठा, आंख बंद रहेंगी ऐसे। ये घर की रियलिटी बात है। रियलिटी में मैं आंख बंद करके रखूंगा, बस चाय देख लूंगा कहाँ धरी है, यहाँ से टाई अपने सोप्रस खाया, खरा लेट गया। मतलब मैं आंख मीच के चाय पीता हूँ, मतलब कि मेरी नींद खराब ना हो जाए मैं बस। सही बोलती हूँ, नींद का बहुत कमजोर हूँ मैं। नींद हो रही है तो तेरी पूरी हो रही है, चाय भी पी रहा था, नींद की मैं हाँ। बताते चाय है कहाँ। अच्छा, इन भाई ने अभी क्या नाम है, औरत की बात की कि अगर वाइफ अगर सही हो या फिर लड़का सही नहीं होता, जो भी कहा था, ये सही बात है भैया, हैं? हकीकत में तो बात। मोहित के अगर लाइफ में ऐसी लड़की आ जाए तो आप उसको कैसे मेंटेन? भाई सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, हाँ। मैं बताऊंगा अगर मेरा भाई मैं करूँ, मेरे तो सारा रिश्ता ना हो, मैं बिना ब्याह के ठीक हूँ। मैं तो सही बता रहा हूँ। अगर मैं तो यूट्यूब पे भी कह रहा हूँ, यूट्यूब पे डलेगी वीडियो, सोशल मीडिया पे कह रहा हूँ, अगर माँ बाप को छोड़ना पड़ा ना शादी के बाद, तो भाई मैं जिंदगी में शादी नहीं करने का स्टाम्प पेपर पे साइन ले लूँ। अच्छा, देखो कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि माँ बाप को सही करते हुए भी गलत दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है ना, पर मैं वो चीजें नहीं करना चाहता। अगर सारा गलत है ना, अगर मेरी माँ मेरा बाप मुझे गड्ढे में गिरा तो मैं गड्ढे में ही गिरूंगा, मेरे को सही नहीं चलना, क्योंकि मेरा जन्म मेरी माँ ने दिया है, मेरे बाप ने मुझे पाला है, तो मैं 4 दिन की आयु हुई के पीछे अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। भले वो मुझे बना दे, पर मैं बनना नहीं चाहता, मैं जिंदगी बर्बाद की तरफ ही ले जाऊंगा, पर ले जाऊंगा अपने माँ बाप के साथ। तो मैं सब चीज में कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा, पर माँ बाप के साथ नहीं कर सकता। बाकी आगे का समय कुछ नहीं बता सकता। आपका ना एक वीडियो थी, आपने माता जी से पूछा था कि माँ अगर ऐसे कोई मुझे मार जाए तो आप उनके साथ क्या करोगी? मार दिया अभी तक ना, किसी का नाम न लेना चाहिए, अभी बता देगी कैसे गैंगस्टर करे वारदात। अभी मेरी राइड हुई थी, गाड़ी घोड़ा ले ली मैंने भाई, अपने कुनबे की पहली गाड़ी है मेरी, खुद की कमाई की। मैंने कोई दहेज में गाड़ी न ली अपनी, ठीक है ना, अपनी खुद की कमाई की गाड़ी ली है मैंने। अब किसी हेटर से नाम तो लेना चाहता हूँ, पर साढ़े उंगली दिखाकर तो समझ जाएंगे कहाँ जा रही है बात। उन्होंने मुझसे राड करी है, और कैसा बताऊँ, तुम सगलेन का शरीर किसी का ऐसा ना। गाड़ी की छत पर चढ़ के ऐसी लात मारी, एक में बेहोश है। अभी वारंट चले थे, केस वेस चला था मम्मी, और मम्मी चिपट गई थी भाई, मैं मम्मी चिपट गई थी, 6-7 लड़के चिपट रहे थे मेरे पे। अभी लेटेस्ट में मेरे जन्मदिन से पहले की बात है, मैंने कही जो मेरे जब- मोहित का हाथ लगा दिया खून पी जाऊंगी। अभी लेटेस्ट में जब 6-7 लड़के मेरे पे चिपट गए थे ना, ये मेरी, हाँ मट्टी में मिला दूंगी मैं कहा, जो मेरे मोहित का मन के ये चैन वैन टूट गई थी मेरी, गाड़ी के अंदर गिरवान पकड़ ली थी। तो मम्मी, देखी जाएगी। और मैं मेरा शरीर वैसा हल्का है। मैं तुम सब लड़कों के लिए एक बात बता रहा हूँ कि इंसान का शरीर मायने नहीं रखता, जब उसके साथ उसके माँ बाप खड़े हो ना, तो उससे बड़ी किसी की ताकत नहीं होती। मैंने ऐसा लड़का घेरा था, हम सगलेन में से किसी का शरीर नहीं, छत पे खड़ा, मतलब गाड़ी की छत पे खड़ा हो गया था अपनी अल्टो की, बिना वजह के छत पे खड़े हो गए, ऐसी लात मारी थी, एक में बेहोश कर दिया और उठा न दिया, बाउंसर था, किसी का शरीर ना ऐसा। अब लगा लो 5-7 साल में उनको जिम को होगी, ऐसी लात में उठा दिया था। और मेरी बस मम्मी की चीख निकली थी वहाँ पे, और मम्मी की चीख निकली तो दिमाग में एक सेटलमेंट बैठा कि मम्मी की रीढ़ की हड्डी खराब है, अगर मम्मी को कुछ होगा तो मैं इनको तबाही करूंगा फिर। तो भाई मैंने गाड़ी की ड्राइवर पैसेंजर वाली सीट से गाड़ी पे निकला, शीशे पे खड़ा हुआ, गाड़ी की लात मारी, बाम लगा था। सब चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा माँ बाप के साथ में, ये एक रियल है। क्यों मम्मी, आग लगा देंगे दोनों बाप बेटा नहीं, माँ बेटा। दुनिया में से नाम निशान खो दूंगी। वो देगी भाई, गैंगस्टर है मेरी माँ। कोई गैंगस्टर का अलग है, हमसे अलग है कोई। हाँ, दिल इंसान होना ही है, चाहिए भैया, इंसान ही है। फाड़ के खा जाएगी, फाड़ के खा जाऊंगी, 14 को जमीन में मिला दूंगी। आगे बॉन्डिंग में करता काम है। शेर मेरा अगला ये सवाल है, आपने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपने बोला था कि मम्मी मेरी भी शादी करवा दे, है ना, इनकी छोटी बहन से 2 बच्चे वाली माँ वो भी चलेगी, मेरे को भी तोहरा बनाना, मेरा तो तोहर नहीं कर रहा। देखो वो तो किसी ने आपको आइडिया दिया था कि आपको भाई तुम आइडिया तुम अब क्या, तो मैं तो बना दूंगा वीडियो। हमारी आज तक भी कोई वीडियो, कुछ वीडियो को कहता नहीं जो हमारी प्रमोशन से रिलेटेड रहती हैं, हमारी सारी वीडियो रैंडम पे होती हैं। यहाँ बैठे बैठे मैं ब्याह के ऊपर कह दूंगा मम्मी मेरे ब्याह करवा दे, देखिए मैं तो स्टूडियो भी आ गया, कैमरा चलने देख, दुनिया देख रही है, तो यहाँ पे मम्मी गाली बक देगी मुझे। हमारा कोई कंटेंट स्क्रिप्टेड नहीं होता, रैंडम शॉट पर, अगर मेरे पास स्टॉक नहीं है वीडियो का, पब्लिक डिमांड कर रही है, बस कैमरा खोलूंगा, मम्मी को बताऊंगा कि टॉपिक ये आएगा, बस बात खत्म। जैसे रैंडम शॉट पर हम बात कर रहे हैं, इस रैंडम शॉट पर हमारी वीडियो चलती है। जैसे आप वीडियो बनाते हो तो माता जी ने कभी आपको बोला है कि बेटे ऐसी वीडियो नहीं बनानी है, आप नहीं, मम्मी ने, पापा तो फिलहाल मुझे, मतलब अब तो ज़्यादा सपोर्ट करने लगे, घमंड करते हैं पिताजी मेरे ऊपर भी। तो पहले मतलब कहते तो नहीं थे, पर पापा मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते थे, अब सपोर्ट बहुत करते। मम्मी तो सबसे ज़्यादा, मतलब पापा मुझे अगर डांटने की भी कोशिश करें तो पहले मम्मी खड़ी रहे, पापा की हिम्मत न होती कि मुझे डांट दें। मैं फिर तो आप वीडियो बनाते इस चीज़ में माता जी कितना सपोर्ट करती है? घना मम्मी की सपोर्ट है जो मैं हूँ,
तुम्हारे पॉडकास्ट में मैं बैठ गया भाई 8-10 साल से मेहनत कर रहा हूँ मैं, मम्मी बता देगी। हाँ 8-10 साल से मेहनत 8-10 कर साल से स्कूल बैग जाता में है, कॉलेज- बंक मारा रहा, बैग में कपड़े रख रहे, कंगा रह रहा, अपने ये मेकअप सेकअप का सामान, बस स्टेशनों पर वीडियो बनानी, लोकेशन चेंज करने का वायरल नहीं हुआ, रैंडम शॉट पे वीडियो बनाई, वीडियो चलती वायरल, और उस दिन से बस भगवान का शुक्र है तुमसे को प्यार है, आज तक गिरा ही नहीं। बस गिराने के लिए बहुत पैदा हुए, गिरा नहीं। अभी पिछली साल ही मार्च में मेरी आइडिया हुई थी ना, तो मिलियन क्रॉस होते आज मेरे, ये लगा, जितना हाई लेवल पे काम था मेरा, इतने मेरा फॉलोवर नहीं था जितनी मेरी वीडियो चलती थी। कहानी ये थी, मैं बताऊंगा। मेरी वीडियो स्टार्ट यहाँ से होती है, मैं करता था नाइट जॉब, और मम्मी को तो पता है, खैर मेरा उस टाइम पे ब्रेकअप हुआ था, मैं खुल के बताता हूँ, मैं शर्माता नहीं, सब ओपन है मेरा हुआ था ब्रेकअप। तो हर आशिक सोचता कि भाई रात को सोऊंगा तो मेरे को याद आएगी है। फिर मैं 9 महीने मैंने परमानेंट ड्यूटी करी थी नाइट की, मतलब सोने के लिए तरस जाता। 9 महीने जगना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, 9 महीने जगने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मम्मी और पापा फसल में से काट के आ रहे थे, मम्मी क्या था, गेहूं थे, मूंजी थी, मूंजी काट कर आ रहे थे, हाँ मूंजी काट कर आ रहे थे। तो मैंने बुलेट ली थी अपनी, तो मैं बुलेट का स्टेटस बना रहा था, शाम के टाइम अपना स्टेटस बना रहा था। मम्मी ने फ़ोन करा मुझे कि चाय लेकर आ जाना 3 बजे। तो मैं कह चलो ठीक है। तो मैं बिना मतलब नींद में तो रहता ही था, मैं पहले से नींद का कमज़ोर आदमी, मैं बुलेट उठा के चला गया। तो मैं अपने बुलेट के स्टेटस बना रहा था, तो मम्मी और पापा आए झुंझलाते हुए, पापा झुंझला में जाता, और मम्मी गाली बकती हो, भैया चुदर और मैंने थोड़ा कैमरा नहीं कर लेंगे कोई, अब इन्होंने गाली बक दी। अब मुझे कभी तरीके नहीं पता थे इंस्टा के कि भाई डालनी कैसे, बस पहले से ना चला तो अब भी ना चला, हाँ बस वो डाल दी वीडियो, डलती भाई 24 घंटे हुए नहीं 17 लाख पहुंच गई। और मैं कहने लगा कि भाई जब लोगों की डिमांड से लगी फॉलोवर टन 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 मजा सारा फिर तो मैं चलो ठीक है बढ़िया होगा अब तो। फिर अगले दिन मैंने आप जान के नहीं गया, पापा ने फिर बोला कि साढ़े आज ये घर में पड़ा रहे, थोड़ा बहुत कटवा दी, हम हमारे का जुम्मे ही हूँ। फिर मैं कह ठीक है आ जाऊँगा। फिर मैं उस दिन आप जान के नहीं गया, उस अगले दिन की वीडियो गई, वो बुलेट की वीडियो वायरल, फिर वो वीडियो 19 लाख। अच्छा, आप मोहित से किस चीज़ को ज़्यादा मना करती हो कि इनको ये काम नहीं करना चाहिए, कहीं बैठना, किसी के साथ जाना? हाँ बस यही मना करती हूँ भैया का, बाहर कुछ ऐसे रहते हैं कि भैका के ले जाते हैं, पता नहीं चलती है कब यार दोस्ती कर देते हैं, इनका मन को ज्यादा कर। मेरे यार दोस्त साढ़े दोगले निकले, तो मम्मी मेरे को यार दोस्तों में बैठने को सबसे ज्यादा मना करती है। मैंने यार दोस्ती में इतना बर्बाद होगा मैं, अब तो मेरा कोई यार दोस्त ना, मैं साले सबको गाली दूं। यार दोस्ती इसके इतने यार दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा कांड करे हैं, सोशल मीडिया पर कहना ही ना चाहिए, ऐसे कांड करेंगे, सबसे ज्यादा जरूरत रहती है ना वहाँ साथ छोड़ना कहते हैं, बिल्कुल वहाँ साथ छोड़ा यार दोस्तों ने। शायद अगर देखा भी ना इस वीडियो को तो सालों उनको शर्म आएगी कि कह कहाँ रहा हूँ। एक बात कह रही हूँ कि जितने काम माँ बाप आएंगे ना, कोई ना आवे धरती पर काम। यार दोस्त वहाँ काम आते हैं। मैं बताता हूँ, जब मेरे पास बुलेट थी तो दोस्त रहते थे, अब मेरे पास कार है तो 8 दोस्त हो गए, बस बैठा दे घुमा दे। तो अगर मैं बताता हूँ कि अपना फ्रेंड सर्कल अपने माँ बाप के साथ रखो, यार दोस्त कभी काम नहीं आने का, ये एक रियलिटी है। अगर जेब में पैसा है तो सब यार तुम्हारे हैं। अब मेरे पास पैसा भी रहता है, फेम भी है, मेरे पास यार नहीं, अब मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे को अपने मन की किसी को बताने की जरूरत है, अपने मन में रहता हूँ, अपने आप को 2 घंटे टाइम देता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, अपने दम पर खेल रहा हूँ। आज तक किसी का सहारा नहीं लिया, इंस्टाग्राम पे प्लेटफॉर्म पे भी, सोशल मीडिया पे मैंने आज तक किसी का सहारा नहीं लिया कि भाई मुझे यूँ करवा दे, ये ट्रिक दे दे, वो दे दे, अपने दम पर खेला। और भगवान की दुआ से तुम सबके प्यार से इतना रुतबा है कि एक बार अपने क्षेत्र में चल के खड़े करवा दियो मुझे। अगर कोई इन्फ्लुएंसर भी या कोई भी आदमी बात काट दे तो तुम्हारे पैर को नीचे निकल जाऊंगा। इतनी सी उम्र में इतनी पहचान करी है, वो तो पता है हमें। हाँ ये पहचान करी है मैंने, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ क्योंकि मैं एक्टिव रहता हूँ ज़्यादातर। मेरा एक दूसरा चैनल है जिससे मैं वीडियो ज़्यादातर देखता हूँ, पर्सनल चैनल से थोड़ा कम देखता हूँ। अच्छे आदमी में बैठ, गलत के धोरे मत बैठ। अच्छा तो कोई है ही नहीं आज की डेट में, लगता है कोई अच्छा है। चलो मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन करता हूँ, लगता है कोई अच्छा है? यदि मानो तुम मुझसे पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ कहीं से, एक बिल्कुल भाईचारे से ना मैं तुम्हारा बुरा मानने का ना मैं तुम मेरा बुरा मानने के, मैं तुम्हें कहीं अच्छा लग रहा हूँ? अच्छे बताओ मैं कब हूँ, तुम्हें नहीं बताओगे मैं बताता हूँ। अच्छा मैं तब हूँ जब तुम मेरे साथ अच्छे हो। तुम मेरे से अभी मिसबिहेव तरीके से बात कर लो तो मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकने का, बिल्कुल। तो अच्छा कैसे मैं? इंसान अच्छा जब ही होता है जब हमारा खुद हम किसी के लिए अच्छे हैं ना। अब कुलदीप भाई का फोन आया मेरे पास कि भाई पॉडकास्ट, मैंने मना करी, मैं कहा ठीक है करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो मैं वो मेरे लिए अच्छे हैं। अगर उनके कहने पे एक बार में मैं काम कर सकता हूँ ना, तो अगर मेरे कहने पे काम नहीं हुआ उनसे हाँ तो रिश्ते खत्म। खत्म, सही बात है। ये एक रियलिटी है ये। तो ये है अच्छा बुरे में फर्क बस। तो मोहित भाई, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपको इंस्टाग्राम पर कितने प्रपोजल आए अभी तक? प्रपोजल इतनी तो मेरी उम्र ना, जितनी मेरी सेटिंग है भाई। इंस्टाग्राम तो छोड़ो, मेरे बिना इंस्टाग्राम के भी इतनी सेटिंग, इतनी मेरी उम्र ना बताइए। मैं तन्ना भाई लॉन्डन का करा बहुत परेशान है लौंडियन से ये। इतने प्रपोज। मैं भी परेशान हूँ भैया। पता चलो मैं सुनो, रास्ता में लॉन्डियन की तो बात अलग, लॉन्डियन की तो बात अलग। जिनके 2-2 बालक है ना, उनके प्रपोज आते हैं मुझे। और मम्मी से बात करवाई है मैंने खूब कि मम्मी तुम समझा दो इन्हें, ठीक है ना, खूब। जिनके 2-2 वो है आपने बच्चे। बोला भी है कि 2 बार हाँ, हमारी भी मेरी वीडियो में क्या तुम न सोचते हो कि हम गलत बोलते हैं? रियलिटी बोल देते हैं कोई कोई बात हम। ये रियलिटी फेस पे होती है कुछ चीजें। तो भैया लॉन्डियन के मामले में मैं क्रस हूँ, इस चीज का मेरे अंदर घमंड है। मेरी खुद जो लेटेस्ट में जो मेरी अब गर्लफ्रेंड है, नाम तो लेना ना चाहता, उसको थोड़ा सा हिसाब किताब खराब हो जाएगा, फिर ब्याह को दिक्कत करेगी। तो उसको नो कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है। मैं कहा भाई मैं घमंड हूँ, मैं क्रस हूँ लॉन्डियन का, काला बेसो को दिलवा लो। उम्र 55, दिल आज भी 55। अच्छा कितने भाई बहन हैं आप? हम, मेरी बड़ी दीदी हैं, हम 2 भाई हैं, घर में सबसे छोटा मैं हूँ, कुनबे में भी सबसे छोटा मैं ही हूँ। पिताजी और भाभी और एक भाई नहीं भतीजा। दिखाई देते आपके सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया पर वो भैया मैंने कह रहा हूँ, तुम अगर उससे एक सवाल कर लो, कहाँ पेगा वो? सोशल मीडिया हर किसी की बस की बात थोड़ी है। हाँ कैमरे के सामने हर कोई नहीं बात कर सकता। भैया थोड़ा सा आप एक अधिकारी से बॉन्डिंग अच्छी कर लोगे, कैमरे से बॉन्डिंग अच्छी नहीं कर पाओगे। अगर जिसने कैमरे से बॉन्डिंग अच्छी कर ली, जिंदगी में कामयाब। जिंदगी में कामयाब बात सही है। यहाँ अगर यहाँ निगाह से निगाह मिलाकर बात करगा ना इंसान, जिंदगी में तुम 1000 लोग खड़े कर देना, वहां निगाह मिला देगा। ये है वो। सोशल मीडिया पे उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो हमारी वीडियो भी देख कर लाइक मारते हुए जितना मारता होगा उसको मतलब नहीं है। मतलब मसला ये है पारिवारिक लोग हैं वो। अभी तक तो आप अपनी माता के साथ वीडियो बना देते हैं, अपने आपने अपनी मौसी को भी ले लिया, मैंने देखा है वीडियो में। तो वो कह रही है एसी चला दे। मौसी की वीडियो भाई साहब ऐसा है, अगर मैं अपनी मौसी को ले आता तो तुम लोग कहते भाई मम्मी तो कुछ भी ना। अगर मौसी के साथ बैठ के तुम एक बार, इतने टाइट आवाज, पीपणी सी आवाज रहे कानन में को पार, और जो शब्द मम्मी से मुझे बता के करवाने पड़ते हैं ना कि मम्मी ऐसा शब्द होना चाहिए, वो मौसी अपने आप दे देती है। मौसी की जितनी वीडियो डाली सारी पहले से ही वायरल गई है। एक वीडियो की मौसी की डाली थी डिवाइडर वाली, गाड़ी सीखने होने की, कि मैं तो सारी गाड़ी चला दूं, डिवाइडर पे चढ़ा दूं, है नहीं, तो वो भी 45 लाख से समथिंग गई थी, और अब भी शायद 35 लाख तो अब भी गई हुई है। तो मौसी मेरी बहुत अच्छी है, बॉन्डिंग तो मेरी मौसी से अभी ठीक ठाक है। उन्हीं मौसी से 4 मौसी हैं, उन्हीं मौसी से मेरी बॉन्डिंग ठीक ठाक है, और उनसे मैं डरूं बाकी मौसी तो चढ़ जाएंगे। न चढ़ना जाएंगे, उनसे मेरा डर लगे। वकील है मेरी मौसी, उनके सामने तो मैं बैठता भी ना हूँ, और जो मेरे मौसा जी उनके सामने तो मैं खड़ा नहीं होता। वो घर मांगे तो मैं बाहर हूँ, इतना डर रहे उनसे तो मेरा। तो मौसा जी मुझे माफ करिए, देखो राम राम जी है इस बात की। तो माता जी, आपने अपनी लाइफ में कैसे कैसे लोगों को देखा है? बहुत बुरे बुरे इनको देखा भैया। उसके साथ वक्त भी कैसा काटा है अपने बुरे लोगों के साथ? एक बात है कि अच्छा टाइम न काटा, सबकी सुनी, जैसा जैसा कही सबकी सुनते रहे, अपने दिमाग में पेट में धरते रहे। मलाल भी आवे या सोचे, टेंशन हो गई कि हमारे बारे में आज ऐसे से बोल रहे, तो सब चीज न टाइम काट लेवे, रो लेवे, हंस लेवे, फिर अपने भूल जावे। दिन तो भाई हमने वो भी बहुत देखे बुरे थे, बुरे हमने समय काटे, समय हमने भी देखा था कि हम हमने कभी जब अच्छे ही बचपने में समय थे ना, काटे, और फिर हमें ताने भी मिले हैं, जो हमारे गैल किसी ने कर दिया थोड़ा बना तो उसके ताने मिले हैं हमें। तो हम अच्छे समय से मतलब देखो अब आए हैं जो एक करवाएंगे, देखो आपको एक लेकिन चीज हमें बताता हूँ बुरा ही मम्मी, समय सुनो काटा या। एक चीज बताऊंगा मैं सभी के लिए, एक चीज बताऊंगा कि साड़ा अगर पैसा भी, अगर तुम्हें कभी तुम्हारा बुरा वक्त आए ना, हालांकि कभी किसी का आए नहीं और आता सभी का है, अगर तुम्हें कभी बुरा वक्त आए तो किसी अपने से मदद मत लेना। अगर अपने से मदद ली तो जिंदगी भर एहसान में रहोगे, भले तुम उससे पैसे ले ले, पैसा दे दोगे, पर एहसान रहेगा। ताने तुम ऐसे टाइम पर मारेगा तो ना तो तुम पर वो रखा जाने का ना धरा जाने का। ऐसे ऐसे चीज़ें फेस करी हैं हमने सामने से कि अपने मन की तो देखो हम कैमरे के सामने नहीं बता पा रहे थे, कुछ पर्सनल कुछ अलग ही होती है चीज़ें, फीलिंग्स बताने से फीलिंग्स नहीं जाहिर हो जाती, जो दर्द है वो दर्द है। और मैं आज के दौर में जो मैं ऑन द स्पॉट, शायद मेरे जैसे क्रिएटर तो मैंने देखा भी ऑन द स्पॉट ही गाली बकता है और ऐसी ऐसी बात कहते हैं। मेरी कभी सैड वीडियो देखना, हंसी की तो कोई भी देख लेगा, अगर मेरी सैड वीडियो में अगर तुमने बात देख ली, अगर अच्छे से महसूस कर ली तो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देंगी मेरी बातें। ये मेरी खुद की निजी हुई बातें, मैं कभी किसी स्क्रिप्ट लिख के नहीं बैठता, पर रैंडम शॉट पे बात करता हूँ। ऐसे ऐसे दिन देखे भाई। एक साली गरीब इतनी बुरी चीज़ है कि अपने माँ बाप को झुकते हुए देखकर तुम चुप लगा जाओगे। ये एक कड़वी सच्चाई है। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा
अब मैं मानता हूँ कि मैं मम्मी पापा को नहीं सुन सकता, चाहे मुझे साढ़े जेल काटनी पड़ जाए। मैं बाप के लिए भी सुन सकता हूँ, मैं अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकता, क्योंकि मेरे पापा के प्रति इतना प्यार नहीं है। हालांकि एक बच्चे का, एक लड़के की ये कड़वी सच्चाई है कि एक बेटे की अपने बाप में बॉन्डिंग होती, मेरी नहीं है। क्योंकि मेरी बाप से पहले मेरी माँ का रिश्ता था, 9 महीने पेट में मेरी माँ ने रखा था पहले। बाप तो 9 महीने बाद ही मिला है मुझे, पहचान तो माँ के 9 महीने बाद ही मिली है ना मुझे मेरे बाप की, वो तो पहले अपनी माँ से। तो कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं, गरीबी वाली मान लो, गरीबी से तो ज़्यादा बुरी कोई सिचुएशन ही नहीं है। अगर तुम्हारी किसी ने मदद कर दी, तुम्हें सुननी पड़ेगी, ये कड़वी सच्चाई है। तुम कुछ नहीं कर पाने के, चाहे तुम कितने बड़े धुरंधर हो, कितनी तुम्हारी पावर हो, अगर तुमने किसी का एहसान करवा दिया, किसी से मदद ले ली, वो ताने मारेगा, तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुम्हें जमीन में ही दाब देगा, ताने मार मार और हमें अपने से ऊपर वाला इंसान कभी ये नहीं चाहेगा कि ये ऊपर निकल जाए। आज पूरे गांव में, पूरे इलाके में बस आपका प्यार इतना अच्छा रहा मेरे ऊपर, माँ बाप का आशीर्वाद इतना अच्छा रहा कि अभी तक क्षेत्र में कोई टक्कर पे नहीं है मेरी, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, अभी तक कोई क्षेत्र में टक्कर पे नहीं है। और सब वीडियो बनाते हैं भाई। चलो मैं एक पॉडकास्ट से भी एक पर्सनल चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने अपना जैसा कोई कंटेंट भी नहीं देखा था आपसे पहले, है ही नहीं। सब वीडियो बनाते थे, मैं भी था। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया भाई, मैंने दुख बता दिया पूरी दुनिया को कि ने मुझे छोड़ दिया, मैं तेरे लिए वो घूंघूठी लेकर आया, तेरे को वो कर दिया, वो कर दिया, चॉकलेट खवा दी, ये फीलिंग थी, वो फीलिंग थी। माँ बाप कहाँ थे, माँ बाप थे कहाँ? मतलब मैं मानता हूँ कि अगर मैं कंटेंट नहीं लाता ना, तो शायद तुम बाल भैया हम अपनी माँ को याद नहीं करते। लड़के इनको तो जीवन इतना खराब है, जिम्मेदारियां इतनी है, ये एक जिम्मेदारी तो है, अपना पेट पालने के लिए तो तुम्हें कैमरे चल रहे हैं, सही बात। ठीक है। माँ बाप कब याद करेंगे? क्योंकि 24 घंटा सेटिंग का फोन आगा, हाँ जी ये बात है, वो बात है, यार दोस्त भाई वहाँ चल रहे हैं, ठीक है। माँ बाप कहाँ है फिर? पूरे हमारे 95,000 के 80,000 के फोन है, माँ बाप के फोटो नहीं मिलते, कहाँ है वो टाइम? जब बालक जवान हो जाए, कंधे से कंधा मिलाने लगे, फिर माँ बाप को उंगली दिखाने लगे, माँ बाप उसे बुरे लगने लगे, दुश्मन लगने लगे, अनाथ आश्रम में छोड़ रही हो, माँ बाप की ब्याह के बाद कदर नहीं कर रहे, तो सच्चे तुम होती मर जाते, तो उससे बढ़िया कोई जिंदगी नहीं थी। जब माँ बाप अपने बालकन को खुद न खाते ना, अपने बालकन को खवावे और उन्हें पाल पोस के इतना बड़ा लावे और सारी जिंदगी उनके वाह में लगा दें, पाल पोसने में लगा दें, 25-26 साल का हुआ फिर उसको उनके ब्याह कर दें, उनके घर वाले आ जाएं, फिर वे माँ बाप न भूल जाएं, तब 25-26 साल तक की तो कमेर वे ही हैं उनकी। जब कमावें, पढ़ावें, लिखावें तो सारा कुछ तो पैसा बालक के पीछे ही लगावें, और जब बहू आ जाए तो फिर माँ बाप न भूल जाएं, तो माँ बाप उनके दो रकार है जा भैया। सारी कमाई तो माँ बाप बेटा के पीछे लगा दें, और फिर बेटा आता नहीं बहू को, बहू की गैल हो जा, तो कमाई तो हुआ ना माँ बाप की। और फिर पूछा कि तुमने कमाया कार, जो हमने कमाया तो हमने तुम्हारे पीछे लगा दिया। उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना खर्चा सब चीज चाहिए, और मेहनत मजदूर आदमी तो भैया क्या कर लेगा? यही करे कि अपने बालकन को अच्छा खवाने की कोशिश करे, अच्छा पहराने की, अच्छे स्कूल में पढ़ाने की। अच्छा मोहित भाई, लोग ये भी कहते हैं कि जब अगर पैसा नहीं होता खुद के पास तो माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। माँ बाप साथ छोड़ देते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें अब एक चीज़, ये कड़वी सच्चाई है, माँ बाप के खिलाफ है, कि ज़िंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं माँ बाप के, जो बच्चे की ज़िंदगी भर के ऐसे छीन लेते हैं कुछ फैसले। अब भले यार बात आती है पैसे की, तो मैं मानता हूँ कि पैसा नहीं है तो वो बॉन्डिंग जो है ना, जैसे मान के चलो भाई मैं कमा रहा हूँ 50,000 रुपये और मेरा भैया 10,000 रुपये कमा रहा, तो बॉन्डिंग खत्म नहीं हो सकती। माँ का तो रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, बाप का रिश्ता खत्म हो सकता है, माँ का रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। हाँ, उसको महसूस कराने के लिए, उसको दिखाने के लिए रिश्ता तो खत्म कर ले, थोड़ी दूरियां बना लेगी, पर मन की आत्मा उसे दूर नहीं कर सकती। ये सच्चाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। माँ बाप के रिश्ते कोई ख़त्म नहीं कर सकता, परमेश्वर भी ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक ज़्यादातर वायरल हो रही है एक चीज़, मासूम शर्मा के गाने डिलीट कर दिए गए हैं यूट्यूब से, तो आप उनके लिए कुछ अपनी तरफ से कहना? उनके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मासूम शर्मा को खुद को ही अपनी जगह रख के देखता हूँ। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और लोग मुझे गिरा रहे हैं, अभी आपकी ईमेल पे अभी मैसेज चल रहे थे, ठीक है ना, आपको लोग गिरा रहे हैं क्योंकि उनकी निगाहों में तुम वायरल हो, उनकी निगाह में तुम कामयाब हो, जब भी तो तुम्हें गिरा रहे हैं। मासूम शर्मा की बात रही भाई की, तो सिंगर तो और भी हैं, नाम तो किसी का ना लेना चाहिए, सिंगर और भी हैं, बदमाशी के गाने हम भी चले, हमारे गाड़ी में धूमधाड़ बदमाशी की चलते रहे। तो मासूम शर्मा से हेट थी, वो एक तरफा खड़ा है सारे कलाकारों के बीच में, तो एक तरफा माहौल बना दिया, तो मासूम शर्मा भाई ऑन टॉप पे रहेगा। और मैं कहता हूँ कि भाई उन्होंने गिराया क्या, मैं तो कह रहा हूँ गिराने से पहले उठा दिया उनको, तो एक तरफा माहौल तो उन्होंने हारने से बाद में भी बना दिया। गाने बैन कराने से कोई मामला वो नहीं हो जाता कि भाई, अब मान के चलो मेरा इंस्टाग्राम अभी आईडी हैक हो जाए,
मेरा टैलेंट थोड़ी छुपा लेगा बंदा। सही मैं बात। तो कहीं ना कहीं जरिए ढूंढूंगा ना पेट पालने के लिए। अब मान के चलो, अब मुझे आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो, मेरे पॉडकास्ट लेने से भाई को कैमरे की चीजें मिली हैं, लोकेशन वाले को पैसा मिल रहा है, तो मेरी वजह से 2-3 उनको तो काम मिला ही है। बिल्कुल। अब मासूम भाई के जब गाने शूट होते हैं 100-150 लोग काम करते हैं वहाँ पे, तो उनके पेट पे लात लगेगी। तो जिसने गाने बंद कराए वो उस चीज का पैसे पे कर दे कि भाई उनके तो गाने, मैंने कहा हर हफ्ते में एक गाना निकाल रहे थे मासूम भाई, और हर गाना ऐसा टॉप पे जा रहा था ट्रेंडिंग पे, तो उनकी होड़ तो ना होने की ना होने की, हरियाणा के अंदर तो कभी नहीं होने की। अच्छा, सिंगर तो आएंगे जाएंगे। आंटी अगला सवाल मेरा ये है कि आपने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आपकी वीडियो वायरल हुई, तो लोगों ने गांव में आप वीडियो बनाते हैं तो आपके बारे में क्या बोलते थे वो लोग? ये बोलते थे भैया कि देखो क्या काम लिया, वीडियो बनाने लगी बुढ़ापे में वीडियो बना रही हूँ, शर्म न लगती। मन के अपने बेटा गैल बना रही हूँ, तुम बना लो, तुम्हारे भी तो बेटा हैंगे, तुम बना लो, मैं तुमको कुछ कह रही हूँ। तो भैया मैं भी ऐसे ही कह दे भाई, जब मुझसे कोई कह भैया मन की अच्छी बात ही है, वीडियो ही तो बना रहे हैं, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। जब मैं बुराई आ रही तो मैं आपकी पहली वीडियो वायरल हुई, भैया ने बताया अभी, जैसे आपकी पहली वीडियो वायरल हुई थी, तो आपको फिर उसको भैया ने बताया होगा मम्मा वीडियो वायरल हुई, सिंगल तो उसके फ्रेम बाद कैसा लगा? हाँ, इस शुरू में जब वीडियो बनाई और जो डाली तो फिर इसने बताया कि मम्मी वीडियो बनवा, और वीडियो डाली मैंने तो वीडियो तो जा रही है। मैं फिर बोल रही मन के चल मेरे बस की ना वीडियो बनानी, क्या कोई बात ना मम्मी, मैं 6-7 साल से लग रहा है वीडियो में, जब ना चलिए रख तेरी बात से चल रही है। फिर वो 2-4 जो ही बैठे ही जिनका धोरा, फिर वे कहने लगी नु कोई बात ना आंटी बनाओ वीडियो, ऐसी कोई बात ना, तुम क्यों डर रही हो, क्यों कर रही हो, मगर भी दुनिया बात बनाएगी, फिर नु ऐसी कोई बात ना, तुम अपने बालक की गैली तो वीडियो बना रही हो। फिर मैं तो भैया या गैल फिर बनाने लगी। घर की औरतें तो ज़्यादा घर का काम करती हैं और पूजा पाठ करती हैं, कि आप पूजा पाठ में भी ज़्यादा भरोसा रखती हैं? पूजा पाठ में भरोसा तो ज्यादा यू ही है कि ऊपर वाला क्या कर लेगा। ये अब देवता दुनिया भर के तो देवता हो रहे हैं, हमें तो नहीं समझ में ना आती अच्छा है। ये भगवान एक है, 50 हो रहे हैं, हमें तो नहीं बुद्धि भ्रष्ट हुई है भैया हमारी तो आप किसको मानते हो? अब तुम लगा लो गणेश जी, लक्ष्मी जी, शेरा वाली, हनुमान जी। तुम्हें 10 पाचन के नाम पता, उससे ज्यादा पता भी नहीं होता। मतलब जो मैं देखूं, अब तस्वीर है दुनिया भर के, भैया देवता तो एक ही है यू, अब ये तस्वीर दुनिया भर की हो रही है, अब तो सारे देवता हो गए। तुम्हारे देवता हैं पति परमेश्वर, जिनकी उम्र के लिए तुम बढ़ती रहती हो। हाँ, वो है तुम्हारे देवता, उनकी तो पूजा हम सेवा भैया करो। इन चीज में तो देखो मेरा दिमाग पूरा खराब। पूजा नहीं करती है इसका ना मतलब? करूं पूजा पूजा तो करूं, पूरे गल में छींटे मारेगा घर में, उठाते हुए मारते। पूजा तो मैं करूं, पर मुझे नु लगा जब मैं सोचूं बैठ के मंदिर में तस्वीर की कई तरह की रखी हैं, अभी एक को या एक की ओर को हाथ जोड़ो, फिर दूसरा ठीक है, अब दूसरे की ओर को 30 सारे देवता मंदिर में बैठे दृष्टियां हो गए। अब तो आगे थोड़ी सुधार आगा मम्मी में। आप बैठे क्या खेल गए, सबका नाम ले ला भैया, हम तो अच्छा मोहित भाई, बताना भैया। अपने मोबाइल फोन को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए कि नहीं? मोबाइल फोन को अब भैया मोबाइल को बंद कर देंगे तो तुम वाले भैया कहाँ से खाएंगे, फिर तो यहीं से खा रही है पब्लिक, तो बंद क्यों हो जाओ। करनी चाहिए मोबाइल फोन बैन करनी चाहिए या फिर नहीं ना भैया, फोन बैन हो गए तो लौंडिया मर जाएंगे कट रखे मेरे साथ। मैं का चिट्ठी लिख के भेजूंगा उन्हें, मैं को ना पोस्टमैन के द्वारा उनको चिट्ठी भेजूंगा, ये फोन कर ले, मिस कॉल मारते, चिट्ठी भेज उधर से, कुछ फोन बंद नहीं होनी चाहिए फोन से। अच्छा हाँ, सोशल अभी मीडिया एक वीडियो चलिए, टेक्नोलॉजी। फोन तो वैसे बेटा अच्छे ही हैं, कहीं भी पहुंच जाओ कॉल करो तो तुरंत राजी खुशी की मिल जाए खबर। सोशल मीडिया से कौन सा ऐप बंद करना चाहिए इंडिया को? नहीं भैया, अगर मैं इंस्टाग्राम को कहूंगा तो मेरे पेट पर लात लग जाएगी। ना ना, कुछ नहीं बंद, कंटेंट बंद होना चाहिए। गलत कंटेंट, गलत, देखो कोई ऐप गलत नहीं है, गलत दिखाया जाता हम जैसों की वजह से। हम अगर मैं यहाँ से अगर किसी ऑडियंस को, किसी धीबेटी को गलत बोल दूंगा तो वो गलत मैसेज जा रहा लोगों के लिए। कोई ऐप गलत नहीं है, कहना किसी को चाहिए नहीं, पर लोग गलत है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, दिखावा कर रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियां बहन जो तन से कपड़ा पहना, बस उनसे तो फॉलोवर 1 लाख हो गई मम्मी उनके गए। अब पता क्या करे, तेरा लौंडा इतना परेशान रहा है, लौंडे का क्या रस है। बना रही है पब्लिक, कोई बात ना, पर बना तो तरीके से लो, ऐसा तो मत करो जो तुम्हें 10 लोग गाली दे। मैं देखो वीडियो बना लो, कोई मना सभी का इतना दिल से धन्यवाद है भाई। पहले तो मैं वीडियो में ही कहूँगा, बीच में आज तक हमें कोई हेटर्स नहीं मिला, जो हमारी बॉन्डिंग को देख के या हमारी कुछ चीज़ों को देख के, मतलब उसने ऐसा कह दियो कि
ये गलत है साड़ा। जलने वाला तो एक अलग तरीका हो जा, पर एक हेटर्स ही उनका कंटेंटों में ही पता लग जाए हेटर्स का कितना सपोर्ट करे। मेरे कोई सी वीडियो का कमेंट चेक कर लेना, मुश्किल से अगर 100 कमेंट पढ़ोगे 1 कमेंट मिल जाएगा तुम उसमें से, कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा मुझे अनसपोर्ट करने वाला। और साढ़े मेरे साथ तो ऐसा हुआ, कभी किसी ने गलती से गाली वाली भी लिख दिया ना, मेरे को गाली बकले, मेरी माँ को बात आएगी तो भाई मैं जेल वेल भी देखने के लिए तैयार हूँ। अबे कोई माँ बाप की गाली लिख देता तो लाइव पे, तो मैं पहले लाइव बंद करके उसको सेटलमेंट करके फिर दोबारा लाइव लेता, तो उसको माफ़ी कितनी बार बुलवाई है मैंने लड़कों से, कितनी बार की भाई माफ़ी मांग के जा, हिसाब तेरा मैं भी कर दूंगा ना। तो मैंने भी 1 साल में ऐसे 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 मराई, सोशल मीडिया पे ही पावर करी है मैंने। अभी तो मम्मी है ना केस वाला हिसाब किताब चल रहता है, दवा घर की बात है। पुलिस वाले तक हिला दिया अभी चौकी इंचार्ज मैंने। अभी जब मेरा केस हुआ था पुलिस वाले नहीं आया था, पुलिस वाले को थ्रेड ऐसे दे दिए कि भाई अगर, मैं तो किसी का नाम लेना चाहिए, ऐसी जगह से फोन लगवा यार, तुम्हारे भाई ने इतनी पावर कर दी 23 साल की उम्र में 1 साल के बीच में, हिसाब बना दूंगा अगर कोई बाहर भीतर हिल जाएगा। मैं तो नो सोचूं मेरे रिश्ता विस्ता ना होने का, मैं तो सास के ऊपर से थार चढ़ाए बैठा हूँ मैं। जमाई बदमाश है, हाँ जमाई बदमाश है मम्मी। जिसका भी जमाई बनेगा ना बड़ी खुश नसीब वाली होएगी। खुश नसीब? हाँ। अरे बर्बाद ही कर दूंगा, बर्बाद ही कर दूंगा उन्हें तो। बर्बाद तो कैसे करेगा तू? हाँ हाँ, हाँ। अपनी सास से चलाना चक्कर, हाँ। मेरे दिल की ख्वाहिश है भाई, सास से चक्कर चलाना। मजा आ गया भैया। सालिन से इतने लड़की से शादी करेगा जिसका 4 बहन होगा, क्योंकि फिर सालिन से सेटिंग करेगा। सेटिंग नहीं करता मैं, अब बस खेलना लौंडे की जुल्फों में, ये है जुल्फों में खेलना है। मेरा अगला सवाल ये है, अभी इस समय आपका कोई क्रश है? किरस? अरे यूं कैसे किरस ले ली, एक किरस तो है कि अभी फोन आया वीडियो कॉलिंग पे देख ली पहले ही, कहाँ पे लोग। किरस तो देखो, मोहब्बत की बात करूं तो ऐसी है कि मेरे एक 9 साल का रिलेशनशिप था। साड़ी लौंडे तो है ही दोगली, खैर ये तो हकीकत बात है, प्यारबाजी में तो दोगली है। अब उससे मेरे बॉन्डिंग में, जिसके बारे में 9 महीने तक सोया नहीं, उसके बाद एक ज़िंदगी में मेरी एक लड़की आई, नाम लूंगा तो उसके घर वाले भी इसे देख लेंगे पॉडकास्ट तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस लड़की ने मेरे साथ ऐसी जगह पे दिया भाई, मुझे उसने झुकने न दिया, मतलब सपोर्ट बहुत करा उसने। उस लड़की ने वो 9 साल का रिलेशनशिप ऐसे भुलवा दिया बातों बातों में, और 1-1.5 साल के रिलेशनशिप है। और उस लड़की की मैंने बेचारी कितनी दुर्गति करी है कि मतलब खुद मुझे ऐसा लगता है कि भाई मतलब उस बंदी के साथ मैंने इतना गलत कर रखा। कभी उससे ठीक से बात नहीं करना, 24 घंटे में अगर उसे 10 मिनट दे दिए तो वो मेरे पैर धो के पीने के लिए तैयार है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है, प्यार बहुत पीछे छोड़ दिया मैंने। तो क्रश तो है मेरे लिए, कोई क्रश नहीं है वो मैं उसका क्रश। तो मेरा तो ये है कि मैं प्यार इंपॉर्टेंट नहीं मानता अपनी ज़िंदगी का आगे। ज़िंदगी बहुत पहले बर्बाद कर दी है, अब आबाद करने का टाइम है। ज़िंदगी आबाद है तो 10 लड़की मेरे साथ हैं, ऐसी लड़कियों के साथ बैठना उठना भी है जिनको कभी मैंने फ़ोनों में देखा था और उनसे अच्छी मेरे पास है। अभी मुंबई से रिश्ता आ रहा था मेरा, बताइए मम्मी। हाँ, मुंबई से रिश्ता था मेरा भी। खुद अपने मुंह कर रही है। कभी जीवन में हमने गार्डियन के सपने ने देखा, गार्डियन के रिश्ते आ रहे हैं हमारे। जिसका बाप ठेला खींच रहा है उसके घर में रिश्ते गार्डियन के आ रहे हैं। अपने आप में एम्पायर खड़ा करने वाली बात है भाई। गरीब घर का बालक ने क्या नहीं करा होगा। अभी तो मैंने तुम्हें मजाक में पॉडकास्ट दे दिया, अगर सच्चाई पे उतर आया ना तो बात रूम टेल जाते हैं। तो सच्चाई पूछो मुझसे, सच्चाई पूछो, मैं सच्चाई बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि मैं बातों को फील करने से बात करता हूँ। अगर बॉन्डिंग बना लोगे तो तुम्हें ऐसी चीजें बता दूंगा कि मैं मेरे को कनेक्टिविटी बढ़ती है। देखो हम ना इस पॉडकास्ट को अगर ले रहे हैं तो हम सच्चाई चाह रहे हैं। सच्चाई चाहो, देखो बॉन्डिंग एक पॉडकास्ट लेने वाले की और क्लाइंट की अगर बॉन्डिंग ठीक बन गई ना, बॉन्डिंग है हमारी, उस दायरे में, उस वे में ले जाओ, मुझे घुमा दो वहीं बातों में, तो मैं कहानी खोल दूंगा बात को। और मैं अपने मुंह से बताता रहूंगी भाई यू है करो मुझसे। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपकी लाइफ में जो आपको ना पूरा उसने झिझोड़ दिया हो लाइफ को लेकर कि मुझे इस लाइफ में ना। भाई मेरे पास एक ऐसा झंझोड़ कर रखा हुआ है कि ज़िंदगी में मैं क्या चाहता हूँ हो तो 2 है मेरे ऐसी चीज़ें जो शायद ज़िंदगी में इत्तेफाक से कभी आई नहीं। और सबसे पहले तो ऐसा है, मैं उसको तो लूँगा नहीं सोशल मीडिया पर, उसका एक तरीका बता रहा हूँ बस, कि मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ था और बचाया हुआ भी मैं उसी का ही हूँ। केस था, बचाया था, और जो दोस्त के बारे में मैंने बताया था उसने मेरा साथ छोड़ दिया। और जिस पे मुझे कभी भरोसा नहीं था ना कि हाँ भाई ये मेरा भरोसा साथ दे देगा नहीं दे देगी, उसने मेरा वहाँ टाइम पे साथ दिया। तो शायद अगर मैं किसी धी बेटी की तरफ अगर गलत नहीं देखता ना तो सिर्फ उस केस की वजह से। ना तो जितनी मेरी आईडी एक बार अगर रिक्वेस्ट चेक कर लेना, इतनी मेरी उम्र नहीं है जितने पर डे के तुम्हें मैसेज आई लव यू के, फ्रेंडशिप के, ठीक है ना, इतने गंदे मैसेज भी आते हैं भाई। मैंने तो मम्मी को भी दिखाए थे
मम्मी की बात कर रहे थे, जिनके 2 बच्चे, इनकी माँ है, वो मुझसे फ्रेंडशिप कर रही है, भाई क्यों घर बिगाड़ना। वो सौरभ वाला केस तो मेरे साथ भी हो रहा था, नहीं मार देता किसी को फिर तो इस लेवल पे होता। तो उस केस ने मुझे इतना सुधारा है कि मैं किसी की धी बेटी की गलत नहीं कर सकता। अपने अंदर इतनी आत्मसम्मान है कि लड़कियों में बैठना उठना, मैं पूरी रात लड़कियों के साथ रहता हूँ। अगर मजा ले, अगर आज तक भी मैंने किसी धी बेटे को गलत देखा हो, गलत नजरिए से बात करी हो, शूटिंग पे जाता हूँ, लड़की क्लोज शॉट लेते हैं कैमरे वाले कि भाई क्लोज शॉट ले ले, लड़की बोलती है आंखों में आंखें देख के बात करो, आंखों में नहीं देखता कि भाई शूटिंग के पैसे ले ले पर आंखों में नहीं देखने का, क्योंकि बहन मेरे भी है। ये अगर शूटिंग पा रही है तो ये मजबूरी माई है, इसका शौक नहीं है। ये प्रोफेशन शहर की लड़कियां करती है, गांव की लड़कियां नहीं करती। लड़की ऐसी ऐसी भी होती हैं, किसी की धी बेटी को कहने नहीं चाहिए कि नंगी होने के लिए तैयार है एक फेम पाने के लिए। तो ये है, बस उस एक्सीडेंट ने मुझे इतना सुधारा कि मैं किसी की धी बेटी की तरफ देख कर थोड़ा अपने पेशेंस में रहता हूँ। मुझे अपने परिवार से मतलब है, ये मोहमाया से बड़ी घनी दूर ही होगा मैं तो। सबसे पहला तो मेरा ये रहेगा जो इसमें मतलब पूरी फैमिली को लेकर या फिर पूरी करियर को लेकर, आपकी फैमिली में, ये परिवार में, अभी आपने बताया था मेरी मतलब लड़ाई हो गई थी, ठीक है, फैमिली को लेकर या किसी मतलब किसी बंदे से, तो सबसे ज़्यादा पूरे परिवार में आपको किसने अभी तक मतलब डिमोटिवेशन किया? डिमोटिवेट? हाँ, नाम से बताऊं? कुछ वो तुम्हारा खुद का कोई नाम से बताओ। फैमिली मेंबर ही है, नाम तो लेना नहीं चाहता, माँ बाप से अलग है। तो उसने मुझे इतना डिमोटिवेट करा है। एक बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है, भूखा प्यासा कामों पे घूम रहा है, और बाहर निकल के तुम्हें पता है दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है। कैमरे के पीछे हमेशा सच्चाई नहीं होती। मुझे पता है मैं 1 साल के अंदर 4-4, 5-5 बजे सोता हूँ, मेरे डेली का काम है, सिर्फ एक घर पालने के लिए, एक घर चलाने। घर का छोटा बेटा हूँ मैं, मेरे ऊपर मेरे पिताजी भी, मेरे बड़े भाई का भी हाथ है। तो मतलब मैं तो फ्री बंदा होना चाहिए ना इस हिसाब से, पर मैं फ्री बंदा नहीं हूँ। घर में सबसे ज़्यादा, कुनबे में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला सिर्फ मैं बंदा हूँ, जिसने अपनी 20 दिन की कमाई से अपने खुद के दम पर गाड़ी भी खरीदी है, ठीक है ना। अच्छे फ़ोन चला रहा हूँ, अच्छा फेम बना लिया, अच्छे लोगों में जान पहचान कर ली। मेरे पिता की इतनी उम्र हो गई, आज तक पिता की जान पहचान नहीं है जितनी मैंने पहचान कर रखी है। तो मैं बताता हूँ कि डिमोटिवेट तो यार ऐसा होता है, इंसान परिवार से जब डिमोटिवेट होएगा ना इंसान, तो वह ऐसे गिरेगा, उसको संभालने वाला कोई नहीं होता। एक लास्ट ऑप्शन पे परिवार ही संभालता है, और जब परिवार ही गिराता है तो उसको देखो कैसे संभालता होगा। मतलब मेरे अंदर एक ये कड़वी सच्चाई है, मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूँ। मेरे अंदर एक गुब्बारा जो फूला हुआ, अगर वो फूटा तो बिखर जाना। तो मैं शायद इस पॉडकास्ट पे मैं बिखरना चाहता नहीं, पर्सन ही रहने दो, क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपने अंदर ही महसूस करी कि जितना खुलता है ना इंसान, उतना दुखों से निकलता है। ये एक सच्चाई है मेरी खुद की, मतलब फील करी हुई चीज़ें हैं कि जितना उस सारी चीज़ को याद करोगे उतना उस लाइन में लेके जाएगी वो चीज़। पर मेरे को इतना पता है कि भाई इस लाइन में मैंने ऐसे ऐसे दिन देख लिए कि ज़िंदगी में कभी अगर भगवान चाहे तो किसी को देखने ना पड़े, अपने गिराते हैं। अच्छा, कोई भी ऐसा एक इंसिडेंट जो सबसे ज़्यादा खराब रहा हो आपकी लाइफ में? सबसे ज़्यादा ख़राब तो यार मैं क्या बताऊँ तुम्हें, बस मैंने बता दिया उसको पहले ही, वो सबसे ज़्यादा ख़राब था और शायद उस ज़िंदगी को मैं दोबारा दोहराना ना चाहता। गलती सबसे होती है, सुधार करो। गलती और पछतावे में सिर्फ इतना सा फ़र्क है, गलती सुधार सकते हो तुम, पछतावा नहीं सुधार सकते। गलती हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कैमरे पे इस एंगल पे देख रहा हूँ तो मैं इस गलती को इधर कर दूंगा कि भाई मेरे को तुम्हारी तरफ देखना है, उनकी तरफ नहीं देखना। और यदि ये अगर मैंने प्रॉपर ही अगर पूरे पॉडकास्ट में उधर ही देख लिया और वो तुम्हारे लिए काम का नहीं रहा, तो तुम्हारे तो पैसे गए वेस्ट। तुम्हें पछतावा नहीं सुधार सकता कि भाई यार तुम बोलोगे फोन करके मोहित भाई यार तुम तो उधर देख रहे थे, एंगल खराब हो गया, तो मैं सोचूंगा यार काश मैं यार भाई की तरफ देख लेता, तो काश में जिंदगी खत्म है। गलती सुधार सकते हैं, पछतावा नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हो लाइफ में कि आपने कि यार मैंने ना उसके साथ बहुत गलत किया, हालांकि आपने सवाल पीछे बताया कि मैंने उसके साथ गलत किया, लेकिन कोई उसके अलावा कोई भी एक इंसिडेंट? मैंने उसके अलावा अपने जीवन में किसी के साथ गलत नहीं करा। आपके साथ किसी ने गलत किया? मेरे साथ सभी ने गलत किया है। अच्छा, कोई भी मैंने जिसका आप नाम ले सकते हैं इस पॉडकास्ट में? नाम नहीं ले सकता भाई। अच्छा कोई नहीं, बताइए उसके नाम बारे में। लूंगा तो करियर पे बात आती है। अच्छा। ना मेरे साथ हमेशा ऐसे दोगले बंदों ने, मेरा ना कोई यार, ये मेरी एक अब तुम खुल के ले रहे हो तो खुल के ही दूंगा। ना मेरा कोई यार है इस टाइम पे, ना मेरा कोई प्यार है इस टाइम पे, ना मेरा कोई रिश्तेदार है टाइम पे। ये एक ऐसी सच्चाई है, जहाँ यार की ज़रूरत थी मेरा यार ने साथ छोड़ा, जहाँ प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे प्यार ने साथ छोड़ा, जहाँ रिश्तेदार की ज़रूरत थी वहाँ रिश्तेदार ने साथ छोड़ा। सब देख लिया मैंने। अब इस छोटी सी उम्र में, 23 साल की उम्र में, देखता बहुत कुछ लिया मैंने। किताबों से मैं ग्रेजुएशन क्लियर कर रहा कि हालातों से मैं ज्ञान सीखा हुआ हूँ। किताबों को मुझे कुछ नहीं पता, हालातों को मुझसे कुछ भी ले लो तो मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में साला करना आना तो सिर्फ अपने दम पे करो,
सहारा कितना ही अच्छा हो, एक दिन साथ छोड़ेगा जरूर। यार दोस्ती को प्यार को हो भाई, 9 साल का रिलेशनशिप था, पढ़ाई लिखाई सब कर मैंने साड़ी मुंह में मिला दी। यार दोस्त के ऊपर घमंड करा, भाई से ज्यादा उस यार को माना, 9.5 ने चोट मार दी। तो भाई रिश्तेदारों की बात करूं तो नाम तो किसी का लेना नहीं चाहते, नहीं हमारे माँ बाप को हमारे सामने झुकाया जा रहा है, हम चुप खड़े होकर मासूमों की तरफ वहां पे देखे जा रहे हैं, तो वो रिश्तेदार थोड़ी हमारे। अगर मैं तुम्हारे पिताजी को आप करके बात कर रहा हूँ, नमस्ते करके बात कर रहा हूँ, आप मेरे पिताजी से नमस्ते नहीं करे, तू तड़ाक से बात कर रहे हो, तो मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी से ऊपर है? आप बताओ। मैं अपने पिता की आज इतनी इज्जत करवा सकता हूँ, अगर मेरे सामने मेरे पिता को मेरी माँ को कुछ बोल दिया तो साढ़े जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अपने माँ के और अपने पिता के लिए तो इतनी बॉन्डिंग ठीक है मेरी। और ये कोई बॉन्डिंग कोई ऐसे नहीं है कि मैं सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ तो मुझे मीडिया के सामने कहनी पड़ती है, कोई छेड़ के तो देखे, पाड़ खाने की औकात है मेरी। ये एक ऐसी सच्चाई बात है, कोई सोशल मीडिया पर मैं ये बात नहीं करता, मुझे गिराने वाले भी आप ही हो, मुझे उठाने वाले भी आप ही हो, जब मुझे गिराया है तो उठाओगे भी। तो बॉन्डिंग मेरी पहले से ही मम्मी के साथ तो इतनी खास रही है कि मैं सारा सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। मुझे देखो मेरा फ्यूचर अगर मेरी माँ ने बनाया तो मैं बर्बाद भी अपनी माँ के साथ ही हूँगा। मुझे किसी यार दोस्त की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, ना किसी प्यार की ना रिश्तेदार की। मैं बनाऊँ खुद के दम पे बनाऊँ, गिरूंगा अपने दम पे गिर जाऊंगा। कहते हैं कि एक परिंदा उड़ता तो है आसमान में, गिरता जरूर है, टाइम आता है सबका गिरेगा, मैं भी गिरूंगा। मैं कैसे कह दूंगा कि भाई मैं परमानेंट चलूंगा? परमानेंट सुख नहीं होता किसी के साथ, परमानेंट दुख नहीं होता किसी के साथ। गिरूंगा मैं भी, पर यह सुकून रहेगा कि भाई मेरे को गिराने वाले साले मेरे अपने थे, सुकून था इस चीज में भी। पर इस चीज का सुकून ये रहेगा कि मुझे बनाने वाले मेरे अपने नहीं थे, मैं मेरी माँ के साथ बनाऊं। मेरे को कोई बनाने वाला नहीं था, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और अपनी माँ के साथ बनाऊं, गिरूंगा अपनी माँ के साथ। मुझे साढ़े किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं, किसी प्यार की जरूरत नहीं, किसी यार की जरूरत नहीं, सब साढ़े दोगले मेरी निगाह में। जब आपकी वाइफ होगी आने वाले टाइम में, है ना, एक ने दिन तो शादी करनी है। हाँ मैं बोल शादी आज के दिन तो, हाँ वो तो देखो आपकी वाइफ होंगी, आप कैसे, मतलब आप कैसा होना, आपकी वाइफ कैसी होनी चाहिए? कि आपसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं या माता जी से? देखो एक कड़वी सच्चाई ये है, पॉडकास्ट से अलग भी, कि एक बेटी कभी मतलब बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, ठीक है ना, और सास बहू कभी माँ बाप नहीं बन सकती। ये सच्चाई है, झूठा दिखावा रखने के लिए। वो क्यों? ये इसलिए है, अपना और पराये में ना सिर्फ तुम दिखावा कर सकते हो। मैं मम्मी के साथ कितना भी गलत कर लूं, मेरा अपनापन है, ठीक है ना। मैं मम्मी को मार भी दूंगा, मुझे माफ कर देगी एक टाइम पे आगे। अगर मेरी बहू, अगर मम्मी से उल्टे बोल जाएगी ना कि इतनी जिंदगी खराब हो जाएगी आपस में, ये जिंदगी में कभी इनके मनमुटाव इतने हो जाएंगे कि कभी जिंदगी में देख के भी पलट जाएंगे। अपने में और पराये में सिर्फ इतना सा फर्क है। और मैं अपने जो मेरे होने वाली जो वाइफ होगी, कोई भी होगी, मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं कि मैं अपना ग्रंथ देख रहा हूँ कि भाई आगे ये होगा वो होगा, पर सच्चाई ये है कि मैं अपने साथ अपने बॉन्डिंग उसके साथ रखना चाहता हूँ, शादी उससे करना चाहता हूँ जो मेरे करियर पे ध्यान न दे। बस फोकस मेरा मेरे पे रहने दे, मेरी माँ पे रहने दे। तुझे जो चीज़ चाहिए मैं दूंगा, तुझे प्यार चाहिए तुझे टाइम पे मिलेगा, तुझे सामान चाहिए, घर की कुछ भी चीज़ें चाहिए, मेकअप को कुछ भी चाहिए, तू घर में रह, तू घर के लिए है, ठीक है ना। यदि तुझे सोशल मीडिया पे काम करना है मेरे साथ कर। यदि मैं किसी लड़की के साथ हूँ ना, किसी क्लाइंट के साथ हूँ, उस पर शक मत कर। अगर मेरी बहू, अब तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मान के चलो जो मेरे साथ अब गर्लफ्रेंड है, अगर वो मेरे साथ बॉन्डिंग खराब करती है तो मेरे पास ऑप्शन है कि भाई तू सेट नहीं है तो हो जाएगी। बहू के साथ कैसे करूँगा? तो एकदम मेरे वेंचर दहेज का केस लगा देगी मुँह पे, लगा देगी नहीं लगा देगी? क्योंकि लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है। 7 साल के बीच में अगर वो मरती है तो जब भी ससुराली मरेंगे, चाहे वो हमने मारी चाहे खुद ने मारी, ससुराली फंसते हैं। तो मैं अपने साथ वो बहू चाहता हूँ जो मेरे बस करियर पे ध्यान न दे। देखो माँ बाप भी सदा के लिए तो कोई अमर पट्टी मैं भी ना लेकर आया, मेरी मौत पहले लिख रही हो, मेरी माँ की पहले लिख रही हो। पर ये है सच्चाई कि अगर जिंदगी जियो तो 2.5 दिन की जियो, पर बहनचो सुल्तान बन के जीनी चाहिए। मैं जिंदगी घुट घुट के जीना नहीं चाहता। मेरे साथ जो जिसके रिलेशन में वो कुछ उसकी तरीके ही ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि भाई तू तो बहू वाला होगा, ठीक है। करियर पे फोकस करने से रुक जाता हूँ कभी कभी। भाई मुझे पता है, मैंने लोगों की अगर सच्चाई बात करूँ तो मैंने लोगों के नाले तक सफा करे हैं। अब से 2-3 साल पहले नाले साफ करे थे मैंने, जब इस लेवल पे हूँ मैं। नाले साफ करें, औकात इतनी है, साढ़े कितने लौंडा काम करते होंगे नीचे, हर एक से बैठ। अब मान के चलो एक नाले वाला लड़का तुम्हारे पास कैसे बैठ गया? क्या नहीं करा होगा मैंने? कुछ करा होगा, नहीं होगा, कुछ तो करा होगा यहाँ बैठे। जिस गांव में मैं नाले सफा करता था ना, नंगला गांव है वो, गुजरों का गांव है। प्रधानी चल रही थी उस टाइम पे, इलेक्शन थे, वो मुझे बुलाया गया। यार दोस्त बताते थे भाई मैंने कभी मेहनत मजदूरी से शर्माया नहीं था, मैं ऐसा बंदा था, बस जिसने गरीबी देखी वो काम करने से नहीं शर्माता। मैं वहां गया था,
पापला ऐसे लेके जाते थे। बीए कर रहा था मैं, कॉलेज लाइफ की बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों के पास स्मार्टफोन थे, मेरे पास कीपैड का फ़ोन था, ढक्कन टूटा हुआ, कटे हुए चार्जर से चार्ज लग रहा है वो फ़ोन। ऐसे ऐसे दिन देखे थे मैंने। पैसे की नीड रहती थी, पिताजी सब्जी का काम करते थे तो 200-300 बचा लिए, उनसे क्या मांगना, खुद के खर्चे भी 10 होते थे। मैं काम पे जाता था, 500 रुपये झाड़ी मिलती थी। तो जब वो सामने वाला बंदा ये कहता था ना कि भाई यहाँ नाली खोद, तो नाली खोदते। तो नाली ऐसी नहीं कि खेतों की नाली, गांव की नाली। दूसरा बंदा कह देता कि भाई यहाँ झाड़ू मार मार। इतनी बुरी कंडीशन से गुजरा हुआ बंदा हूं मैं, इतने इतने लोगों के काम करे। जब मैं खुद इन्फ्लुएंसर था ना, इन्फ्लुएंसर की लाइन में एक हमारे यहाँ पे कंपनी है कोको कोला के नाम से, वहां पे एक्सपायर जो कंपनी हो जाती है ना, वो बोतल जो एक्सपायर हो जाती है उनको खोलना होता है ढक्कनों को। मैं वहां जाता था मुंह पे मास्क लगा के कि भाई मुझे कोई पहचान न ले। किस्मत इतनी भी खराब होगी कि साढ़े फेम भी इतना कमा लिया कि लोग पहचानते थे, कपड़ों से भी, बॉडी से भी, बालों से भी। इतना फेम था मेरे पास, मशीन वाले पहचान लिए कि भाई तू क्या कर रहा है। अरे भाई मेरे दोस्त आया था, उसको खाना देने के लिए आया था। दुबक दुबक के रोता था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ये लाइन नहीं है मेरी। एक 500 रुपये 600 रुपये कमा रहा भाई, ये पूरे हाथ फटे रहते थे। अगले दिन जा जाके ये हाथों पे ना पूरे ऐसे खाल फटी रहती थी, दोनों हाथों पे पट्टी थी। दोस्त जब पूछते थे ना कि कल रात कहाँ था खुशकी उड़ाने के लिए, दोस्त कहते साले सिगरेट पिला दे, अरे स्टिंग दिवा दे यार, आज चल आज रेड बुल पिला दे। 500 रुपये मेहनत के आए हैं, हाथ फटे पड़े हैं, दोनों हाथों में पट्टी है। दोस्त को ये बोला जा रहा है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी रिपट गई थी कल, कि मेरी खुशकी ना उड़ाए, कि ये तो साला इतना फेमस है बहन, 500 रुपये मजदूरी पे जा रहा, उसमें भी मेरे पैसे मार लिए। आज तक वो हिसाब नहीं लिया। और अपनी तो ऐसी बात है कि भाई मैंने कभी अपनी आत्मान से तो हकीकत बात बता रहा हूँ, मैंने कभी अपने सामने अगर गलत होता हो तो देखा नहीं है। चाहे साला वहां पिटना पड़ जाए, अपने आंखों के सामने गलत नहीं देख सकता। जिसको जहां मेरी मदद की जरूरत पड़ी है ना, बस मैंने करी है। चाहे मेरी औकात 10 की हो चाहे 10 लाख की, पैसे से पड़ी है, पैसे से खड़े होने से खड़ी तो खड़ा हो गया, पर मेरी किसी ने मदद नहीं करी। ये मेरे साथ एक रियल कहानी है। इस वजह से मेरी वीडियो देख लेना, कहाँ पे देख लेना, मेरे अंदर की आत्मान से बता रहा हूँ कि मैं किसी को अपना नहीं मानता, अपनी माँ और अपने बाप के अलावा। ये मेरी सच्चाई है। अच्छा आंटी, हाँ ना, आपको ना एक दिन बहू चाहिएगी, वो इनके लिए आपके लिए भी, ठीक है, जो आपकी सेवा करे। तो आप सोशल मीडिया क्रिएटर चाहेंगी या फिर आप चाहेंगी कि वो घर में रहकर काम करे? बस बेटा मैं तो यही चाहूँगी कि जो कमाने को तो यही हैगा, अपना घर में रहो, अपने घर संभालो, अपने परिवार को देखो। मेरा तो यही कहना भैया। अब आगे की इनको पता रहेगी ये किस तरह से चले। हाँ अच्छा भाई, आपको कमाने को तो भैया आदमी है गवा को कमाएगा और तू घर में बैठ के खाइयो। सही बात। अपने बच्चे न देखियो और अपने परिवार देखियो। तो माता जी, मोहित भाई अभी भी कभी कभी गलती कर देते होंगे, तो आप मोहित भाई भी अभी भी मार लगा देते हो? हाँ मार के दो। सुबह शाम मेरे में बज के सोऊं, बज के उठूंगा। जब भाई मैं तो वैसा ना करते का ना मारूं। एक दिन तो मेरे साथ पूरे दिन रह के देखियो, पूरे दिन थोड़ी पिटा है मेरी। हाँ कुछ गलती होगी, बेईमान का चुदे कहाँ रहेगा भाड़ू, तुझे खाने पीने की तमीज ना, यूं ना है नहा ले, आ जाओ कर ले। मेरी डेली की बॉन्डिंग ऐसी वीडियो भी हुई है और डेली लाइफ भी मेरी ऐसी है। बस ये है कि हाँ वहाँ पे वीडियो का थोड़ा गाली गुत्तार होती है और यहाँ पे ऐसे होती है माइक के साथ ले ले। ऐसा कर दूं भैया, जैसा कि मैं कॉल कर रही वीडियो निकाले और यूं ना ठाता कॉल को, ना ठाता करती रहूंगी कॉल। मतलब जब समय ज्यादा होता रहेगा, 9 बज लिए, 9:30 बज लिए, 10 बज लिए, टाइम देखते रहूंगी इतना टाइम हो रहा कहाँ है कहाँ ना। फिर जब कॉल करती रहूंगी बिजी जाता रहेगा। जब मैं फिर इसे गाली बक दूँ, लुगाइन से बात कर रहा या हमारा मेरी कॉल ना ठा रहा, आज तेरे घर टांग तोड़ूंगी, घर में ना बढ़न दो तुझे आज। ऐसा कर करके फिर मैं इसे खूब गाली बकूंगी। फिर घर आ जाओ, गेट लगा दूंगी भीतर से कुंडी लगा कर। फिर जो बाहर गेट बजाता रहेगा, मम्मी खोल दे किवाड़, ना खोल, मुझे चला जाए संजीता ऐसे कर खोल देना। आपने एक वीडियो बनाया है कि आप इनका वेट कर रही हो, ये कहीं गए बाहर के, आप मथुरा गया था। हाँ ये मथुरा गया था। हाँ तो तब भी ऐसी हुई थी, मैं कॉल कर रही हूँ, बिजी जा रहा, इसने इसका फोन डाउन होगा, चार्जिंग बनने लग पाया, मैं कॉल कर रही हूँ, बात ही ना हो पाई। फिर टेंशन सी, पता ना कैसे कॉल ना लग रही, क्या बात है। फिर ऐसा ही फिर हीरोइन सी बन के रहो ना। आपको मोहित भाई, आपको सबसे ज्यादा हेट किस चीज से है फिलहाल? अब हाँ, अब तो मेरी हेट में 2 चीजों से ही है सबसे ज्यादा। एक तो प्यार से और एक यार दोस्ती से सबसे ज्यादा। इनसे ज्यादा और रिश्तेदारी से तो उससे भी ज्यादा मान लो। ये 3 चीजों से ज्यादा हेट नहीं है मेरी जिंदगी में कुछ भी। मेरे ना सवाल रहेंगे आपसे 3 से 4, हाँ या ना में जवाब देना आपको, सिर्फ उनमें। ठीक है? ठीक है मोहित भाई जी।
मेरा सवाल है ये है, जैसे कि मोहित जब कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या खरीदते हैं? मैं कुछ नहीं खरीदता, मैं तो पैसे बचाने वाला आदमी हूँ। अच्छा, हाँ भाई, मैं कुछ नहीं खरीदता। कपड़े खरीदा बस, कपड़े खरीदूं? का शौक। पोल खोल दी। अब बोल ना खोली मम्मी, अब जल्दी में खरीदूं मैं? जल्दी में ना खरीदा, मतलब बस जब से जिम्मेदारी से आ गई मैं कुछ नहीं करता अपने सबसे लिए। ज्यादा मैंने कहा सबसे ज्यादा क्या खरीदते हैं? सबसे ज्यादा मैंने तो कहा कपड़े खरीदूं, खैर उससे ज्यादा कुछ ना। अच्छा, अगला ये है मेरा कि मोहित भाई एक सरकारी नौकरी भी कर सकते थे या उसकी तैयारी कर सकते थे, तो आप इंस्टा इन्फ्लुएंसर क्यों बने? भाई सरकारी ड्यूटी की तो यूं लगा लो, पढ़ा लिखा होगा मैं अनपढ़ हूँ। पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छा था, मेरी कंप्यूटर क्लास चलती थी बहुत सारी, पर जिंदगी में सारा कभी मैंने तो आज तक सरकारी फार्म ही ना भर के देखा, दूसरों के नीचे कभी गुलामी करने की सोची ना। 9 महीने मैंने ड्यूटी करी थी, अपनी औकात पता लगी कि भाई तू इसके लिए बनानी है। सरकारी नौकरी मेरे लिए बनी नहीं, मैं 1 लाख रुपए महीने का उठा लेता हूँ, सरकारी अफसर भी नहीं उठा देते ना। तो 20 दिन में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी 2.25 लाख की, उठा लेगा कोई भी सरकारी आदमी? करके तो देखो और एक बार। और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा भाई इतना तगड़ा पैसा, कुनवा के कुनवा एक तरफ और अकेले की कमाई एक तरफ। अभी तक हमने सीरियस सवाल बहुत कर लिए, लाइफ को लेकर भी कर लिए, तो अब ना थोड़ा सा कॉमेडी कर लेते हैं, जिसमें मुझे नहीं पता आप उसका क्या सवाल जवाब देंगे। तो आपका मैक्सी पहनू यहाँ कॉमेडी को लाओ, मैक्सी मंगाओ, हम तो मैक्सी पहन लेंगे यहाँ और कहा हाँ, तो जरा प्लाजो पहन के बैठ जाएंगे फिर मैंने ये भी सुना है कि प्यार किसी से भी हो सकता है, ठीक है? पर मेरे तो सब मैं ठीक है। मेरे लिए सब सुनो प्यार। पहले, मैं अभी और कुछ भी कहने वाला हूँ, तो क्या भूत प्रेत तो सभी हो सकता है? हाँ भैया, यह बात मत बोलो, भूत परेतन से भी लड़ा हुआ है सामने। तो मैं अभी मेरे बारे में पता अब नहीं या को जो कहानी न सुन लो। हाँ है, सुनिए फिर लंबा हो जाएगा। कोई नहीं सुनाओ। अरे चलो छोड़ो, वो अलग चीज है, छोड़ो यार, वो खुद निजी चीज है। पर हाँ ये है कि रियल है। अगर बाबा है, शक्ति है, तो भाई भगत है एंड। और ये शक्ति में इन चीजों से निकला हुआ इंसान हूँ मैं तुम जो चीजें मेरे साथ हुई नहीं है, ये अब से 2 साल पहले पता थी मुझे। एक आइडिया था, आवाज था। ये सब कुछ भी चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या अब आगे से ये भी चलेगा बेटे को बचाओ? भाई चलाना पड़ेगा, लड़का मर्द जात खतरे में हो रही है, मैंने पहले बोला था। लड़कों के साथ मैंने इतनी सारी वीडियो देख ली, आज सुबह कैसे बताऊं। अभी हाल ही में तुमने देखा था एक जयपुर का केस हो गया, एक सब्जी वाले की बीवी ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर जला दिया, फिर उसको कट्टे में लेके जा रही थी जंगल की तरफ। देखा। ठीक है, अब ये मेरठ वाला भी हो गया था, एक सौरभ भाई का होया था, एक नाम याद नहीं है, अतुल नाम था शायद, उनके साथ। तो भाई इतना गलत हो रहा है मर्द जात के साथ कि मानते तो सब हैं। अगर वही केस अगर किसी लड़की के साथ होता, जो अभी मेरठ का केस है हाल ही का, तो सारी मर्द भी और सारी लड़कियां अभी रोड पर कैंडल मार्च लेके निकल जाती। अब लड़के के साथ ये गलत काम हो गया, लड़का मर गया तो उसकी सब प्रैंक बना रहे हैं उसके साथ, उसका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उसकी मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये गलत क्यों? तो माता जी, जब आप शुरुआत में जब वीडियो बनाते थे तब तो बहुत कुछ बोलते होंगे लोग आपको, लेकिन अभी इस टाइम क्या बोलते हैं आपके गांव में जो भी आप वीडियो बनाते हैं कि आपके बेटे ने क्या किया, मतलब अच्छा करते थे आप, अभी क्या कहते हैं आपके बारे में? अब तो भैया यही कहना है कि यूँ तो इतने पब्लिक मतलब हमारे घर पे आते हैं, एक दिन में कम से कम 20-30 आदमी हमारे घर पे आ जाते हैं। तो हमारे घर पे ऐसा मेला सा लगा रहता है कि जैसे मोहित को रिश्ते वाले पूरी गली भरी रहती है, घर में बैठने के लिए जगह नहीं रहती। नाश्ता लगाने इतने भाई बहन हमारे पास मिलने के लिए आते हैं पूरे दिन। मतलब हमारा जो एक जना था गैस चूल्हे पे खड़ा रहता। हाँ, तो फिर पब्लिक कहते हैं कि इसको मेरे फैंस घर पे आते हैं, मतलब फैंस तो मैंने किसी को आज तक माने नहीं, मुंह से गलती से भी निकल गया, माफी चाहूंगा। एक बंदा 4-4-6 फेरा आया। मेरे मान के चलो आप मेरे फैंस हो, मेरे घर आए हो मिलने के लिए, तो तुम्हारे सामने में बर्तन झाड़ू मान लूंगा। भैया मेरे अंदर ये फेम वाली चीज है ना। तो कहेंगे कि आंटी जी आपकी परेशान हो रही है। भैया कोई बात ना, तुम्हारे नसीबन से ही मिल रही है हमें भी चाय पानी। तो कहेंगे कि आंटी ने तो हमारी आदत खराब कर दी, तब भी आते हैं जब चाय मिलती है। मैं कह रही कोई बात ना बेटा, मैं होंगी बनाने वाली, तुम पियो। ये मान लो सामने फैंस बैठे हैं, मैं उनके सामने झाड़ू पोछे मार रहा हूँ, मैं शर्म नहीं करता किसी चीज की। तो अपना जो हमारा तो खूब बढ़िया, सब मोहल्ले वाले सब नुका, इनके घर तो भीड़ लगी रहा है, इनके घर तो भीड़ ही लगी रहा है। दादा अब मोहित की ज्यादा वो पहुंच गई बड़ी आगे। कोई नहीं करो दादा, बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है, बिल्कुल वक्त मांगती है। मेरा वक्त था, आया था, कर तो मेहनत में 6-7 साल पहले से भी रहा, वो मेहनत रंग लाई, अब मैं हूँ। शायद मुझे लगता है कि मैं मौत का किसी को पता नहीं कि कब आ जाए, और शायद अपनी ज़िंदगी में मैंने इतना कर दिया कि मुझे अब मर भी जाऊँगा तो लोग मुझे याद रखेंगे, इतनी पहचान करके छोड़ दी। एक ख्वाहिश थी कि जीते जी तो कोई खड़ा होने का नहीं, मरे पीछे सबको खड़ा कर दूंगा,
तो शायद हम मर जाएंगे कभी, ग्रंथों में तो कोई उमर पट्टी लेकर आया नहीं, मर जाएंगे तो भीड़ अपना आप टूटे ही नहीं, भीड़ नहीं टूटनी चाहिए अर्थी के पीछे से, बस ये है। आप अपने लिए हर रोज क्या मांगते हो? अपने लिए तो कभी मांगने का टाइम ही नहीं मिलता। किसके लिए मांगते हो फिर? अपनी माँ के लिए। ऐसी कोई एक चीज़ जो अपनी माँ के लिए हर दिन चाहते हो कि वो उनके साथ रहे? जो मेरी माँ ने मेरे सामने जो दुख देखे हैं शायद वो ज़िंदगी में कभी दोबारा देख ना पाए। मेरे बाप ने जो दुख देख लिए, ज़िंदगी भर मेहनत करके कमा लिया, शायद मैं इस काबिल हूँ, चाहे मुझे सारा अपनी ज़िंदगी बर्बादी की राह पे भी ले जानी पड़ेगी, मैं ले जाऊँगा, पर अपने माँ बापन को वो सुकून दिखाना है जो मतलब एक बंदा चाहता है ना, एक लड़का चाहता, गरीब परिवार, किसी के सामने झुकना नहीं, अपने ऊपर संतुष्ट रहना, अपने कंधे पर धर के बंदूक चलाना, किसी के सामने मांगना नहीं, अच्छा पहनो अच्छा खाओ, वो सुकून दिलाना चाहता हूँ बस। मेहनत कितनी लग रही है मैं करूँगा। अच्छा मोहित भाई, मैंने इस पॉडकास्ट को लास्ट करते समय एक आखिरी सवाल करता हूँ आपसे। जैसे मैं चाहता हूँ आपकी माँ हमेशा आपके साथ रहे, ठीक है? वो हर कोई चाहेगा कि उसकी माँ उसके साथ रहे। एक दिन ऐसा आ जाए जिसमें आपको अपनी माँ को खोना पड़ा, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे? मतलब कैसा आप फील करेंगे? भाई फील की तो ये लगा लो कि शायद मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। मैं मुझसे उसके आगे की ज़िंदगी मुझे पता नहीं है कि उससे आगे की ज़िंदगी है क्या, पर मैं अगर आपने ये सवाल पूछ लिया तो शायद मेरे मन के अंदर से यही सवाल है, फीलिंग्स है कि अगर मेरे आंखों के सामने अगर मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो उसके बाद जीवन मुझे भी नहीं चाहिए। चाहे मेरी ज़िंदगी अच्छी हो चाहे बेकार हो, मैं वहीं ख़त्म कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी। आप बोलोगे अब ख़त्म हो जाएगी, माँ के लिए सब कुछ। अगर माँ से मैं हूँ तो मेरे लिए भी माँ सब कुछ है। आपकी नज़र में पिता कौन है? पिता भगवान है, पर मेरे लिए मेरी नज़र में पिता के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो इमेजिनेशन नहीं फील कर सकता मैं। पिता ने मेहनत करी है, बनाया है काबिल, आज तक हम पे किसी का कर्जा नहीं है। एक ठेले ने 2017 में हमारी बहन की शादी हुई थी, 10-12 लाख रुपए जब लगाए थे। 2022 में शादी भैया की करी है, 10-12 लाख रुपए जब लगाए थे। अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा बैठे हैं एक ठेले की वजह से। तो हम उस ठेले, हमारे पिताजी आज भी ठेले पे सब्जी बेचते हैं, हम मना नहीं करते, क्योंकि हमारी निगाहों में हमारे लिए वो ठेला एक ठेला नहीं है, एक हमारा बहुत तगड़ा बिजनेस, बहुत तगड़ा एम्पायर खड़ा करी हुई चीज़ है, जो इतने बड़े हो गए हम, जो वास्तव हम पे किसी का कर्जा नहीं है। तो ये है मेन चीज़। तो पॉडकास्ट हमने लास्ट कर दिया है। अगर आप ना हमारी व्यूवर्स के तो लिए भाई कुछ कहना चाहोगे? आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपने हमारा पॉडकास्ट देख लिया है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी कमी रही हो हमारे पॉडकास्ट के अंदर प्यारा सा कमेंट करना और बताना कि क्या कमी रही है, भाई उस कमी को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।